So dear students, now we will be discussing case D. Case D, yani fourth case. Now we will be discussing fourth case of calculation of new ratio. I hope you understood very well the third case or the first three cases, and I hope you are working on it at home because all it needs is more and more practice, more and more practice. Solve questions, formulate your own problems, ठीक है ना? Formulate problems on your own, solve questions from textbook, ठीक है ना? और illustrations को भी solve कीजिए, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा. अब केस डी, लास्ट केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, ठीक है ना? वो है, अभी तक हमने देखा सबसे पहला केस जो था उसमें कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी, तो हमने उसका भी वे आउट निकाला, उन जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं. द सेकंड केस वाज, हमारे पास इंफॉर्मेशन थी बट दैट इंफॉर्मेशन वाज अबाउट द प्रोपोर्शंस, एक्चुअल सैक्रिफाइसेस, ठीक है ना? तो सिंपली हमने एक्चुअल सैक्रिफाइसेस को ओल्ड रेशियो से डिडक्ट करके न्यू रेशियो निकाला. अब थर्ड केस जो था वो हमारे पास था स्पेसिफिक, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारे पास था, वहां पर दिया गया था. अब हमें क्या निकालना था? एक्चुअल सैक्रिफाइस. बिकॉज देखो, इन सेकंड केस, इन केस बी we know that the basic formula for calculation of new ratio or new share is old share minus sacrifice, ठीक है ना? The formula for calculation of new share is old share minus sacrifice. In case B, this actual sacrifice was given. जो हमारे पास proportion दी गई थी उसको कहते हैं हम एक्चुअली उसने sacrifice किया था, तो वहां पर कोई टेंशन नहीं था. ओल्ड शेयर से उस proportion को सीधा डिडक्ट करके हमें न्यू शेयर निकलता था. अब इन केस सी हमें sacrifice, एक्चुअल sacrifice नहीं दी गई थी. दिस इज sacrifice, नॉट sacrificing ratio. दिस इज न्यू शेयर, नॉट न्यू रेशियो. This is old share, not old ratio. New share is equal to old share minus sacrifice. तो हमें केस बी में सैक्रिफाइस वहीं से दी गई थी, किस प्रोपोर्शन से ये सैक्रिफाइस करते हैं, कितना. प्रोपोर्शन मीन्स वो कितना सैक्रिफाइस करते थे. नाउ अब इन केस सी हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया गया. इन केस सी सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाज गिवन. अब हमें उस सैक्रिफाइसिंग रेशियो की मदद से हमने एक्चुअल सैक्रिफाइसेस निकाल के ये फार्मूला लगाई, फिर बेसिक फार्मूला ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस. इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो की मदद से हमने एक्चुअल सैक्रिफाइस निकाल के इजीली न्यू शेयर फार्मूला लगा के निकाला. अब केस सी, ठीक है ना? केस सी इज केस डी. अब नाउ वी विल बी डिस्कसिंग केस डी. द केस डी इज व्हेन we have the information of surrender of shares, ठीक है ना? surrender of share, ठीक है ना? अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन अभी तक न्यू ये इंफॉर्मेशन दी गई थी that new partner acquired some share, ठीक है ना? now if the information is given in this way that old partner surrender their share, the part of their share in favor of new partner, ठीक है ना? तो हम उसको कहते हैं when existing partners surrender the part of their share. When existing partners surrender the part of their share, ठीक है ना? सिंपली जो ये सैक्रिफाइस है, सरेंडर है, ठीक है ना? दिस एक्यूजिशन, दिस सरेंडर, दिस सैक्रिफाइस, दिस इज नथिंग बट इट इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ सैक्रिफाइस. ये सभी चीजें सैक्रिफाइस ही है. सरेंडर, अब इनकमिंग पार्टनर एक्वायर करता है शेयर. अभी तक 2 केसेस में एक्वायर करता, 3 केस में एक्वायर करता था. इस वक्त ये यहीं से सरेंडर कर देते. अभी एक्वायर करना, सरेंडर करना, सैक्रिफाइस, ठीक है ना? दिस इज ऑल अबाउट सैक्रिफाइस, ठीक है ना? ये जो चीजें, सरेंडर जो था, जो स्पेसिफिक प्रोपोर्शन, स्पेसिफिक रेशियो में एक्वायर करता था, दीज आर नेचर ऑफ सैक्रिफाइस, ठीक है ना? एंड नथिंग एल्स. ये नेचर है, दिस इज नेचर. कहीं पर
नेचर ऑफ सेक्रीफाइस ऐसी है कि रेशियो हमारे पास दिया गया है, कहीं पर नेचर ऑफ सेक्रीफाइस ऐसे है कि हमारे पास प्रोपोर्शन दी गई है, कहीं पर नेचर ऑफ सेक्रीफाइस ऐसे है कि यहीं से सरेंडर करते हैं पार्टनर, कहते हैं हम यहीं से कितना सरेंडर करेंगे, अपने शेयर का कितना पार्ट सरेंडर करेंगे. दिस इज ऑल अबाउट सेक्रीफाइस and this is nature of sacrifice and anything else. These cases are nature of sacrifice. Now we will discussing about when existing partners surrender the part of share. अब अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ही अपने कुछ शेयर को सरेंडर कर दें, अपने शेयर का कुछ पार्ट को सरेंडर कर दें, ठीक है ना, तो उस वक्त हम क्या करेंगे. तो इस केस को समझने के लिए वी विल राइट ए प्रॉब्लम. फॉर एग्जांपल P and Q. P and Q, these were two partners. अब हमारे पास दो पार्टनर्स थे P and Q. The ratio between them is 2:1. The ratio between these two was 2:1. Now they admit R. For example, they admit R into the partnership. They admit R into the partnership. Now here the nature of sacrifices is somehow different. What is the nature of sacrifices? Here the information is given that P surrenders some part of his share. P surrenders some part of his share. अब वो कितना सरेंडर करता है हम यहाँ पर रखेंगे. For example, P surrenders 1/5 of his part of his share. P surrenders 1/5 part of his share, 1/5 part of this 2 divided by 3, and Q surrenders 1/4 part of his share. अब Q भी सरेंडर करता है 1/4 part. This is nothing, ठीक है ना. This is nothing. This is as simple as we have been discussing as of now, ठीक है ना. Till now जितना हमने सिंपली डिस्कस किया ये भी है. अब यहाँ पर नेचर ऑफ सेक्रीफाइस ये है, P सरेंडर करता है 1/5 पार्ट ऑफ इट. जितना भी उसका शेयर हो, P कहता है मैं जितना भी मेरा शेयर हो मैं उसका 1/5 पार्ट सरेंडर करूंगा. किसकी तरफ? R की तरफ. क्यों कहता है मैं इस अपने शेयर का 1/4 पार्ट सरेंडर करता हूं किसकी तरफ? R की तरफ, ठीक है ना. अब इस सरेंडर की मदद से हमें जो हमारे पास सरेंडर्ड पार्ट है, द सरेंडर्ड पार्ट ऑफ दिस शेयर, द इंफॉर्मेशन अबाउट the surrendered part of this share will help us in finding out the actual sacrifices, ठीक है ना. जब हमारे पास we know that old share is equal new share is equal to old share minus sacrifice, we know that. अब हमारे पास old share है, अब sacrifice निकालनी, old share is given here, अब sacrifice निकालनी है, ठीक है ना. sacrifice निकालने के लिए हमें ये जो पार्ट अपना शेयर का सरेंडर कर दें, this surrendered part will help us to find out, ठीक है ना. this will help us to find out the actual sacrifice. फिर हम actual sacrifice से surrendered part जो है, sacrificed part जो है वो डिडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वहां से? न्यू शेयर. तो सरेंडर यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हम क्या कर रहे हैं, हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं. यहाँ पर हमें सरेंडर्ड शेयर निकालना होता है, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल ये है पीज शेयर, हम यहाँ पर लिखेंगे. प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी. प्रॉब्लम के आई थिंक देयर इज नो नीड टू राइट द एक्चुअल प्रॉब्लम हियर बिकॉज यू विल बी नाउ फुली acquainted with these sort of things, ठीक है ना. अब you can say that P and Q were two partners sharing profits in the ratio of 2:1. They admit R into partnership. P surrendered 1/5 of his share and Q surrendered 1/4 of his share in favor of R. Find out the new ratio. ठीक है ना. अब R का शेयर भी हमें अभी पता नहीं है, वो भी हम निकालेंगे. सबसे पहले हम देखिए इन जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं. हम सबसे पहले देखिए P's शेयर. अब P का शेयर क्या है? 2/3. Simple. P's share is here 2/3. 2:1. That means P's share is 2/3.
अब हम देखेंगे पी सरेंडर कितना करता है। यहां पर मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, प्रॉब्लम आप खुद लिखना। अब हम देखेंगे पी सरेंडर्स। अब पी सरेंडर कितना करना है, 1/5 ऑफ दिस 2/3। अब 2/3 का 1/5, पी सरेंडर्स 1/5 ऑफ दिस 2/3, पी सरेंडर्स 1/5 ऑफ दिस 2/3, that is p surrenders 2/15, p surrenders 2/15। अब p ने सरेंडर किया 2/15, सरेंडर, ये हमें मिली एक्चुअल सेक्रीफाइस, दिस इज एक्चुअल सेक्रीफाइस, ठीक है ना। हम कह सकते हैं ये हमें पता चला एक्चुअली ये था, दिस वाज p surrendered 1/5 पार्ट ऑफ हिज शेयर। जब हमारे पास ये सरेंडर की इंफॉर्मेशन दी गई थी, दैट मीन्ट p surrendered 1/5 पार्ट ऑफ हिज शेयर। When we found out 1/5 part of p's share, that amounts to 2/15. When we find out 1/5 part of p's share, that amounts to 2/15. We can say that p's actual sacrifice is 2/15 because 1/5 part of p's share amounts to 2/15, and this 1/5 part p surrenders in favor of r. अब P ने 1/5 पार्ट R की तरफ सरेंडर किया, वो 1/5 पार्ट जब हमने P के शेयर का 1/5 पार्ट निकाला तो वो निकला कितना, 2/15। तो ये है एक्चुअल सेक्रीफाइस P। अब हमारे पास P की एक्चुअल सेक्रीफाइस भी है, अब हमारे पास P का ओल्ड शेयर भी, ठीक है ना। तो हम इजीली P का न्यू शेयर निकाल सकते हैं। देयरफॉर P इज न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। Old share is 2/3 minus sacrifice is 2/15. 2/3 minus 2/15, that amounts to his new share, ठीक है ना, जो है वो आता है 8/15। This is P's new share। और इसी तरह हम Q का न्यू शेयर निकाल सकते हैं। Q's शेयर, हम क्यू का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, क्यू शेयर इज इक्वल टू 1/3 एंड क्यू सरेंडर्स 1/4 पार्ट ऑफ हिज शेयर। क्यू सरेंडर्स 1/4 पार्ट ऑफ हिज शेयर एंड हिज शेयर इज 1/3। इस 1/3 का 1/4 पार्ट क्यू सरेंडर करता है किसकी तरफ, और की तरफ। सो हम लिख सकते हैं क्यू सरेंडर्स कितना सरेंडर करता है, 1/4 part of his share. His share is 1/3. Q surrenders 1/4 part of his share. His share is 1/3. अब 1/3 का 1/4 part हमें कितना आएगा, 1/12। अब Q की एक्चुअल सेक्रीफाइस है 1/12। We can say that 1/4 part of Q's share amounts to 1/12, and this 1/12 Q surrenders or sacrifices in favor of R, ठीक है ना। एक्चुअली Q अपने शेयर का 1/4 पार्ट सेक्रीफाइस करता है, और एक्चुअली वो कितना आता है, 1/4 पार्ट उसके शेयर का 1/12। जब हमें उसकी एक्चुअल सेक्रीफाइस मालूम होगी तो हम न्यू शेयर, देयरफॉर Q's न्यू शेयर हम इजीली निकाल सकते हैं। क्यू का ओल्ड शेयर कितना है, 1/3 माइनस सेक्रीफाइस 1/12, 1/3 माइनस 1/12, एंड दैट अमाउंट्स टू 3/2, 3/2। नाउ वी नो दैट P's न्यू शेयर इज 8/15 एंड Q's न्यू शेयर इज 3/12। अब हमें R का शेयर भी पता मालूम नहीं है, लेकिन हमें यह मालूम है actually P and Q, we don't know how much R get us, ठीक है ना। अब हमें यह पता नहीं है कि R को कितना शेयर मिल रहा है। Now we don't know how much R get us, लेकिन अब हमें R का शेयर निकालना है, ठीक है ना। R की शेयर की कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी गई थी, सिर्फ सरेंडर की इंफॉर्मेशन दी गई थी, ठीक है ना।
ठीक है, उस सरेंडर की मदद से, लेकिन उस सरेंडर की मदद से हमने सेक्रीफाइसेस, एक्चुअल सेक्रीफाइसेस 2 निकाली, ठीक है ना। अगर आप देखोगे पी ने सरेंडर किया था 2/15, और क्यों ने सरेंडर किया था, एक्चुअल सेक्रीफाइस पी की 2/15 और क्यों की एक्चुअल सेक्रीफाइस 1/12। तो इजीली हम आर का न्यू शेयर फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर आर इज शेयर न्यू, क्या आर तो न्यू पार्टनर है ही, देयरफॉर आर इज शेयर विल बी, ठीक है ना, सेक्रीफाइस मेड बाय पी वो कितनी है 2/15 प्लस सेक्रीफाइस मेड बाय क्यू दैट इज 1/12। आर इज शेयर विल बी he get us from P 2/15 and he get us from Q 1/12। अब हम इन दो को प्लस करेंगे तो इतना इसका टोटल शेयर है, that amount is to 13/60, ठीक है ना। अब हम इजीली कह सकते हैं the new ratio between these partners is therefore new ratio is equal to, therefore न्यू रेशो इज इक्वल टू पी क्यू आर, पी का न्यू रेशो 3/15, क्यूज न्यू रेशो न्यू शेयर वाज 3/12 एंड आर न्यू शेयर इज 13/60, ठीक है ना। फिर आप इसको खुद करेंगे, थोड़ा सा डिनोमिनेटर जो है इनको थोड़ा सा खुद आप सेम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें प्रॉफिट के हर पार्टनर के लिए प्रॉफिट के बराबर हिस्से करने हैं। तो इन दिस वे वी फाइंड आउट न्यू रेशो इन केस ऑफ केस डी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब मसला ये है सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है ना। सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए मैंने आपको पहले ही कहा, इन केस वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स और इन केस ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज ऑलवेज इक्वल टू ओल्ड रेशो शॉर्टकट, so no need to calculate sacrificing ratio। अब in case b type of problems, in case b type of problems देखो, अब न्यू रेशियो के बाद हमें पार्टनरशिप में एडमिशन में, ठीक है ना, सेकंड केस ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के बाद हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट जरूरी करना है, बिकॉज हमें बेसिक रूल फॉलो करना है, दैट इज गेनिंग पार्टनर शुड ऑलवेज कंपनसेट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है ना। तो अब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, यू नो दैट सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, वी नो दैट सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इस फार्मूला की मदद से हम इन चारों केसेस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकाल सकते हैं, ठीक है ना, बट दैट विल बी समहाउ हेक्टिक, ठीक है ना, दैट विल कंज्यूम टाइम। अब ठीक है ना, फॉर द सेक ऑफ कॉमन सेंस भी हम ये कह सकते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो कि अगर आपके पास केस वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, ठीक है ना, सबसे पहली बात मैं ये आपको कहूंगा द बेसिक थिंग इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब बेसिक थिंग से हटकर शॉर्टकट की तरफ जब हम जाएंगे इन ऑर्डर टू सेव टाइम, तो शॉर्टकट है इन केस वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, ये है रूल, ठीक है ना। इन केस टू टाइप ऑफ प्रॉब्लम सैक्रिफाइसिंग एक्चुअल सैक्रिफाइसेस जो है वो गिवन होती है, इन केस टू टाइप ऑफ प्रॉब्लम एक्चुअल सैक्रिफाइसेस दी गई है, मैंने आपको कहा था प्रपोर्शन दी गई है, उन प्रपोर्शंस का हमें रेशियो बनाना होता है, ठीक है ना। और इन केस थ्री टाइप ऑफ प्रॉब्लम सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ऑलवेज गिवन, ठीक है ना, वहां पर वहीं से दिया गया होता है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो इस रेशियो में सेक्रीफाइस करते हैं न्यू पार्टनर की तरफ। और इन केस डी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ये जो सेक्रीफाइसेस यहाँ पर मिली हमें एक्चुअल सेक्रीफाइसेस सरेंडर, जिस वक्त हमने एक्चुअल सेक्रीफाइसेस निकाली तो उन सेक्रीफाइस की मदद से हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो बना सकते हैं, दैट इज इट, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब हमें ये मालूम हो गया, नाउ आई थिंक एंड आई होप you will have
अंडरस्टूड वेल all the 4 cases of calculation of new ratio. ये 4 cases हैं क्या? This is all about sacrifice and gain and nothing else. But these 4 cases are what? These 4 cases are nature of sacrifices. किसी वक्त sacrifice का एक nature है proportion, किसी वक्त sacrifice का nature ये है ratio, किसी वक्त surrender है, और किसी वक्त ऐसा sacrifice का nature है कि हमारे पास कोई information है ही नहीं. These were 4 cases. And I hope you have understood well. अब आप इंशाल्लाह खुद भी प्रॉब्लम्स बनाएंगे और बुक पर भी प्रॉब्लम और कोई क्वेश्चन है मुझे भी सेंड करेंगे, ठीक है ना, तो मैं भी वो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करूँगा. दिस आर 4 केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो. अब इसके बाद इंशाल्लाह द सेकंड प्रॉब्लम एज पर प्रोसीजर the second problem is, after finding out the new and sacrificing ratio, we will calculate the value of goodwill of the firm and we will give that goodwill accounting treatment and accordingly we will proceed इंशाल्लाह. तो दुआ करना है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल.